हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होगी जड़ों की। बड़ी बातें होंगी दोस्तों। नर्सरी से दोस्तों हम पौधे लाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर उस पर समय खर्च करते हैं बहुत सारा, और उसके बाद कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि पौधों की जड़ों पर सीधे होती हैं गलतियां वो, और पौधे हमारे मर जाते हैं। तो हमें बहुत तकलीफ़ होती हैं। उस तकलीफ़ से बचने का रास्ता बताएगा दोस्तों ये वीडियो। और आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो गलतियां हैं जो हम लोग नॉर्मल करते रहते हैं, लेकिन उनसे बचा जा सकता बड़ी आसानी से। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप वाटरिंग करना सीख गए तो समझ लो 40% आपने गार्डनिंग में महारत हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मैनेजमेंट गार्डनिंग में वाटर मैनेजमेंट का है। गलती कहाँ से होती है इस पर मैं बात करूँगा। गलती कहाँ होती है दोस्तों? आपके गार्डन में, आपके लॉन में, आपके टेरेस पे बहुत सारे पौधे होंगे और हर पौधा अपनी अलग प्रकृति का है। किसी को धूप ज़्यादा चाहिए, कोई को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जब वाटरिंग शुरू करते हैं तो लगभग सारे पौधों को एक साथ दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें उनको ज़रूरत नहीं होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर, लेकिन ऐसी गलती हो जाती है। तो जड़ें क्या होती हैं दोस्तों? लंबे समय तक जब वाटर लॉगिंग हो जाती है जड़ों पर, तो लंबे समय तक जब जड़ों के आसपास पानी या बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसी स्थिति रहती है तो जड़ें घुटन महसूस करने लगती हैं। वो ऑक्सीजन का इंटेक नहीं कर पाती हैं। ऐसे में दोस्तों ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जड़ें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, जड़ें नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम वाटरिंग करते हैं और बेहिसाब करते हैं। बेहिसाब का अर्थ यही है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए वो हम सब कर देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, अमूमन हम लोग पानी डालते रहते हैं, उसकी स्थिति क्या है ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। हम जो पानी दे रहे हैं वो ड्रेन हो रहा नहीं हो रहा। मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर कहता हूँ कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जब भी हम बनाएं, चलो जो आपने पौधे लगा लिए, लेकिन जब भी आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे या नया पौधा लगाएं तो कम से कम 2 ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। एक अगर चोक भी हो जाएगा तो दूसरा कम से कम एक्टिवेटेड रहेगा और आपका पौधा इस स्थिति में नहीं आएगा। तो सारी मेहनत आपकी बच जाएगी, सारी जो पैसे आपने खर्च किए थे वो ख़राब होने से बच जाएंगे इस प्रोसेस से। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गुड़ाई को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि इससे कर दिया, नहीं किया। दोस्तों, गुड़ाई में क्या होता है, जब हम 1-2 इंच की ऊपर की मिट्टी को गुड़ाई कर देते हैं 2 इंच की, तो उसमें क्या होता है कि पौधों में जो मिट्टी में जो एक्सेस नमी होती है वो मिट्टी ऊपर आ जाती है और वो भी सूख जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पौधों को जो मिट्टी पानी देते जम जाती है तो बिल्कुल ऑक्सीजन ऊपर से नहीं जा पाती, पौधों तक ऑक्सीजन पहुंचने का रूट बन जाता है। कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई करें। ये चीज़ सुनिश्चित कर लेंगे तब आपके पौधों की जड़ें खराब नहीं होंगी। तीसरा पॉइंट मैं बात करूँगा, जड़ों पर फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, मिट्टी बहुत बड़ा स्रोत है फंगल इन्फेक्शन का। मिट्टी में फंगस रहते हैं, ये बहुत कॉमन बात है। एक हद तक हमारा पौधा रेजिस्टेंट होता है इनसे, लेकिन आफ्टर सम टाइम फंगस उस पर भारी पड़ने लगता है। तब हमें ये क्या करना होता है कि जड़ों को, ऊपरी में तो है नहीं ये, तो हम लोगों को पौधे को पूरा निकालना पड़ेगा। जड़ों को, जो हिस्सा जड़ वाला है पौधे का, उसको 15-20 मिनट एंटी फंगल के घोल में डुबोना पड़ेगा। और जैसे ही आप घोल में 15-20 मिनट डुबोएंगे और उसको रीइस्टेब्लिश करेंगे, जड़ें आपकी फंगल मुक्त हो जाएंगी। तो आपका पौधा इस विधि से ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा बात आती है जड़ों की स्वास्थ्य की। तो जड़ों के स्वास्थ्य दोस्तों, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब जो स्रोत हैं वो हमको टाइम टू टाइम उनको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। एनपीके में क्या होता है, फास्फोरस तो होता है, लेकिन अमूमन जो हम लोग रेशियो इस्तेमाल करते हैं वो एनपीके 19-19-19 का।
अब आप रेशियो में देख रहे होंगे इसमें 19 भी जो फास्फोरस है वो 19 है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधों को नाइट्रोजन नहीं ज़रूरत है, पोटेशियम की उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन फास्फोरस की ज़रूरत है हमारी जड़ों को मजबूत करने की। तो आप ऐसा विकल्प चुने, एनपी का ऐसा रेशियो लें, बहुत अलग अलग रेशियोज़ के आते हैं जिसमें पी ज़्यादा हो, जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो। तो अगर आप एनपी के ले रहे हैं और अगर आप जड़ों को आप एनपी के जो 90-90-90 लाते हैं लाइए, डालिए रूटीन वे में, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो 6 महीने में 8 महीने में एक बार ऐसा करिए कि पी वाला पोर्शन आपका जो ज़्यादा रेशियो वाला मार्केट में कंपोनेंट वो एनपी के अवेलेबल है वो लाइए। उससे क्या होगा, आपकी जड़ें पौधों की मजबूत होंगी। और ये भी बता दूं, चाहे पौधा बड़ा हो या चाहे छोटा हो, ज़रूरत सबकी होती है, क्योंकि जड़ों की प्रकृति सबकी एक ही होती है। बस मुद्दा ये, एक छोटा पौधा होगा तो उसको छोटे मात्रा में ज़रूरत होगी, बड़ा पौधा होगा उसको बड़े मात्रा में ज़रूरत होगी, बस ये चीज़। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रूट बाउंडिंग की स्थिति। जब पौधों में रूट बाउंडिंग हो जाती है तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। जब जड़ें ही नहीं बढ़ पाएंगी तो पौधा कहाँ से बढ़ेगा, वो इनटेक ही बंद हो जाता है सारा न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ये वो बस उसी स्थिति में बने रहते हैं जिस स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे में हमको पौधों को निकाल करके जड़ों को प्रून करना पड़ेगा, और उसको उस वक्त भी जब हम प्रोसेस करें तो इवन हमारा जो कटर है, प्रूनर है, उसको भी हम फंगस एंटी फंगल में डुबोएं और रूट प्रूनिंग करें। और उसके बाद जड़ें जब काफ़ी कट जाएंगी, ध्यान रहे मदर रूट नहीं कटनी चाहिए, अगल बगल की पतली पतली जड़ें वो सब कटनी चाहिए, तब आपका पौधा हल्कापन महसूस करेगा। जड़ें जो हैं हल्कापन महसूस करेंगी और पौधा आपका, जैसे ही इस विधि से आप फिर से उसको लगाएंगे, आपके पौधा रिनोवेट हो जाएगा, एक तरह से रिचार्ज हो जाएगा, सब चीज़ लेने के लिए रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि कम से कम साल में एक बार तो हर पौधे की हमें करनी चाहिए कि हमें रिपोर्टिंग करें। मैंने अभी हाल ही में एक रिपोर्टिंग का वीडियो डाला है, पूरा प्रोसेस समझाया है, उस वीडियो की भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाल में डाला है अभी। अब ऐसे में जब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारा पौधा जड़ों के पर्सपेक्टिव से स्वस्थ होने लगता है। और चीज़ एक बता दूं कि दोस्तों, जब हम बात वाटरिंग की कर रहे हैं तो गर्मी में तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि वो मौसम गर्म रहता है, जो एक्सेस वाटर हुआ, नमी हुआ, वो वेपराइज हो जाता है। लेकिन बरसात में और सर्दियों में ये तो स्थिति बड़ी दर्दनाक हो जाती है, बड़ी दर्दनाक हो जाती है। माफ़ी ही नहीं है यहाँ पर, इस मौसम में माफ़ी नहीं है। और बताऊँ, सर्दियों वो बरसात में क्या होता है, पानी पड़ के रेन वाटर पड़ करके क्या होता है, मिट्टी दबने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पर उस वक्त उन महीनों में गुड़ाई का बड़ा महत्व बढ़ जाता है जड़ों के स्वास्थ्य की दृष्टि से। और वहाँ पर ड्रेनेज का भी इशू चेक करना पड़ता है। जिस भी पौधे में पानी निकल नहीं रहा है, अगर उसको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, बड़े आराम से दिख जाता है, हाँ बरसात हो रही, पानी गमले में इकट्ठा हो रहा, लेकिन पानी निकल नहीं पा रहा या बहुत देरी से निकल रहा और लगातार बरसात में रखा हुआ है खुले में, तो उसको या तो आप हटा दें वहाँ से पानी खाली करके, नहीं तो उसको पौधा निकालें और फिर से लगाएं। यही एक प्रक्रिया है अगर आप अपनी मेहनत बचाना चाहते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा, अगर आपने प्लास्टिक का, टेराकोटा का, सिरामिक का, चीनी मिट्टी आदि के पॉट्स यूज़ किए हैं तो कोशिश ये करिए कि कोकोपीट ना डालें तो ही अच्छा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोकोपीट ना डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि इनकी नमी जो है बाहर नहीं आ पाती जैसे मिट्टी के गमलों में आ जाती है। मिट्टी के गमलों से नमी पोर्स होते हैं बाहर आ जाती है, लेकिन इनमें आ नहीं पाती। तो इनमें जब एक्सेस पानी होता है, एक्सेस नमी होती है, तो पौधा ख़राब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। खासकर हम लोग हैंगिंग प्लांट तो सब प्लास्टिक के ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कम से कम इस्तेमाल करें और बालू थोड़ा ज़्यादा रहे ताकि ड्रेन हो जाए पानी। अब दोस्तों इतनी सारी बातें आपसे हमने की, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ये समझा पाने में सफल रहेगा कि आखिर अपने जो मेहनत करते हैं उसकी पौधों की जड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। थैंक यू दोस्तों।